आत्मा वारे द्रष्टव्य, प्रकृति तो विवेक्तव्य, न स पुनर, ये नहीं है। कहाँ पर बताइए? यन्न दुखे न हो गया, न चैष क्षयी तथा श्रूयते, अपाम सोमम अमृता भूम, ये हो गया था ना। हाँ, इसका अर्थ होना है। अनुश्रवो वेदः, इसको लिखा हुआ है। गुरु, बोलो, गुरु पाठात् अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। वेद की ये पक्की विशेषता है। हाँ, तो तेरा ध्यान कहाँ गया? वेद की ये विशेषता है कि तुम पुस्तक देख करके, पढ़ करके वेदाध्ययी नहीं बन सकते। तुम तब बनोगे, गुरु पहले पाठ करे, पश्चात अनुश्रूयते। इसका इतना ही है। बहुत बड़े योगी सिद्ध जातिस्मर, ऐसा शब्द है। जातिस्मर सुना? जातिस्मर एक शब्द है। क्या अर्थ होता है? जातिस्मर माने जन्म लेते ही जन्मांतर की पूरी स्मृति जिसके अंदर रहे, उसको जातिस्मर बोलते हैं। जातैव स्मरति जन्मांतरम गतम सर्वाण्यपि कर्माणि जन्मांतरगतानि, उसको जातिस्मर बोलते हैं। पूर्व जन्म की सारी बातें हैं। वो सबसे योग्यतम व्यक्ति माना जाता है। वामदेव और अष्टावक्र, इन सब का नाम आता है। सुखदेव का भी नाम आता है जातिस्मर में। अच्छा, ये भी मुक्त तब तक नहीं होंगे, ज्ञान भले हो, उनको आत्म साक्षात्कार भले हुआ हो, तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक गुरु पाठात अनुश्रवण करके वेद को श्रवण नहीं किया। बोले इतना बड़ा ये जो आजकल का बोलते टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं ना, ऐसा क्यों बना के रखा? बोले ये पहले गुरु पढ़े, उसके बाद अनुपाठ। तज्जन्य एक अदृष्ट होता है। तज्जन्य एक अदृष्ट होता है। वो अदृष्ट से संयुक्त जब तक व्यक्ति नहीं होगा, तब तक साक्षात अपरोक्षानुभूति करने के बाद भी इतने अदृष्ट के चलते वो मुक्त न होकर के उससे पहले रह जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। गाड़ी कीमती है ना, बहुत नामी कंपनी ने बनाया, सब कुछ ठीक ठाक है और ड्राइवर भी अच्छा है, और खाली जरा से, आजकल तो जो फ्यूज होता है ना, देखने से पता ही नहीं लगेगा। गाड़ी के अंदर जो करंट सप्लाई करने वाला जो फ्यूज की जो पट्टियाँ छोटी 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 होती है, और उसके पीछे जो कोड लिखा रहता है, टेक्नीशियन ही पढ़ करके समझ सकता है कि ये, और बाहर से देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि ये उड़ गया। और एक यदि उड़ गया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। सारी चीज़ें ठीक है, इतनी सी जरा सी एक चीज़ है, उसमें बाल बराबर के वो फ्यूज है, बाहर से दिखता नहीं है, और उतनी के कमी से वो गाड़ी चलेगी नहीं। आया समझ में?
ठीक इसी प्रकार इसको वेदांती भी स्वीकार करते हैं, मीमांसक तो पूरी तरह से। बोले अदृष्ट बोलते हैं हर एक कर्म का विशिष्ट अदृष्ट होता है, अलग अलग। इसको अंगादृष्ट अंगी अदृष्ट ऐसा, अंग अदृष्ट अंगी अदृष्ट ऐसा बोलते। अंगी माने समग्र, अंगी माने तुम लोग जो बैठे हो यहाँ, जितने भी बैठे हो, इसमें अभी अभी मत लिखो, तुम लोग जो बैठे हो, तुम लोग क्या कहलाओगे? हम मान लेते तुम लोग आदमी हो, ठीक है। आज हम पहली बार मान रहे हैं कि तुम लोग सभी जितने बैठे हो आदमी हो, ठीक है। तुम सब लोग, तुम खुद न मानो तो तुम्हारी मर्जी है तुम ये खुद न माने तो हम क्या कर सकते। हमने मान लिया कि तुम लोग आदमी हो, तुम मानोगे कि नहीं? हैं? तो बोलो फिर, आदमी है। दो ने बोला, दो ने बोला, बाकी आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे याद आ रहा है, ठीक है। ये जो आदमी नाम का जो एक शब्द उच्चारण किया, उसका जो वाच्य है ना, तुम लोग पूरे, उसमें सिर के बाल भी आएंगे, आँख भी आएंगे, कान भी आएंगे, नाक भी आएंगे, हाथ भी आएगा, हाथ की अंगुलियाँ, पैर, घुटने, जंघा, ये जो घुटने के नीचे को, इसको क्या, हाँ, घुटने के नीचे पंजे से ऊपर क्या बोलते हैं उसको? पिंडली। पिंडली कहते हैं वो पीछे के मांसल हिस्से को, और पूरे हड्डी को कुछ और ही नाम होगा, अभी याद नहीं आ रहा। ये सब जो भी एक अंग समझो। और उसके नीचे टखना, ये जो मोड़ करके जब बैठते हैं ना, तो एक ऐसे पैर के उसमें गोल हड्डी जमीन में लगती है, वो टखना। और उसके बाद फिर आगे वो जो एड़ी, सबका अलग। ये तो जितना हमको याद आया उतने हम बोल रहे हैं। और डॉक्टरों से पूछने के लिए जाएंगे तो कम से कम 1100 का लिस्ट बताएंगे। अभी मेडिकल में जो आता है 1100 करीब का लिस्ट है, अलग अलग का अलग अलग नाम। तो इतनी सारी चीज़ें क्या है? बोले ये अंग है। ये क्या है? अंग है। और सारे अंग मिलकर के तुम एक आदमी हो। तो जिसका अलग 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 नाम दे दिया गया ये अंग, और उस अंग में से एक की यदि कमी हो गई तो तुम पूरे न कहला करके अधूरे कहलाओगे। हाँ, पूरे न कहला के अधूरे कहलाओगे। अच्छा, अब ये जो अधूरापना है, कुछ चीज़ें ऐसी, सारी चीज़ें तुम्हारी ठीक है। हाँ, नख से लेके सिख पर्यंत सारे अंग बराबर है। और मस्तिष्क के अंदर का एक बाल के आगे के 100 चीरे में से एक का फिर 100 चीरा करने, चीरा, टुकड़ा नहीं, टुकड़ा तो कितने भी कर सकते, चीरा और टुकड़े में फर्क पड़ता है। चीरा टुकड़े में फर्क पड़ता है कि नहीं? जैसे खीरा है, तो खीरा को चीरा लगाते हैं, लंबा, खीरा को चीरा लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक खीरे का मुश्किल से 6, 7, 8 होगा, छोटे छोटे पतले पतले होगा। और ऐसे गोल गोल टुकड़े में काटो तो कितने हो सकते हैं? वो ज़्यादा होगा। तो लेकिन गोलाई उसकी है। बाल को कल्पना करो कि 100 चीरा लगाया और उसमें से एक को फिर 100 चीरा लगाया, उसमें से एक के बराबर मस्तिष्क के अंदर की एक कोशिका है जो तुम्हें हर चीज़ की स्मृति दिलाती है, याद आता है। हाँ? सुबह क्या खाया, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, और आज किसने कितना दिया, कल कितना दिया, 1 साल पहले कितना दिया, 20 महीने पहले कितने दिया, ये लॉकडाउन कब से चल रहा,
ये सारी चीज़ें उतनी में से होता है सारे। और वो यदि कदाचित क्षतिग्रस्त हो गया, अंदर वाला उतनी क्षतिग्रस्त हो, तो खिलाने से, पाइप से देने से खा भी लोगे, पच भी जाएगा, निकल भी जाएगा, सफाई भी करते रहना पड़ेगा, श्वास भी चलते, सब होगा। खाली उतने के चलते तुमसे न देखते बनेगा, न सुनते बनेगा, न समझते, कुछ भी संवेदना नाम की चीजें नहीं रहेगी। समझ में आया? तो एक अंग विहीन होने से अंगी ठप हो गया कि नहीं? हो गया। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति बहुत समझो कि ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है, उसके बाद भी शरीर में है, अभी मुक्त नहीं हुआ, न जीवन मुक्त हुआ, न मरने के बाद होगा। क्यों नहीं हुआ? ले एक अदृष्ट बच गया। कौन सा अदृष्ट बचा? गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रव तज्जन्य अदृष्ट अभी कम है। इतने अदृष्ट तुम्हें आगे सब कुछ योग्यता होने पर भी मुक्त नहीं होने दे। ये इतनी बड़ी चीज है। इसीलिए वेद को हमेशा गुरु पाठात अनु माने पश्चात, श्रूयते कान से सुना जाता है। ये वेद का उसी से एक अदृष्ट बनेगा, ये तुम्हें आगे मुक्ति तक ले जाने में विशिष्ट कारण बनेगा। समझ में आया? इसीलिए वेद को श्रुति ही कहा जाता है। गुरु पाठात अनुमाने पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवः। तो ये उन्होंने जैसा का वैसा रखा। गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवो, ये इतने बड़ी परिभाषा करने के बाद इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ वेद है। बस वेद का मतलब है गुरु पाठात अनु माने पश्चात श्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। गुरु पाठात अनु, अनु के आगे दो लाइन देना पश्चात। हाँ, अनु माने पश्चात, श्रूयते सुना जाता। पहले गुरु से उच्चारण करा लो, उसके बाद फिर सुनो। ठीक है? पहले ये नियम था, विद्यालयों में भी था। पहले विद्यालय में ये नियम था, धीरे धीरे हटता चला गया। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, गुरुजी पहले उच्चारण करके सुनाएंगे और उससे सुनेंगे, फिर उच्चारण कराएंगे, फिर सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे। ये होता ही था। और काशी में धीरे धीरे छूटता चला गया। सांगवेद में चला, बहुत दिन तक चला। अभी सुना कि वहाँ थोड़ा बिखर गया। वहाँ जो वेदानुश्रवण जो है ना, इस ढंग से होता था। ये हम लोगों का देखा हुआ। ये जो हेबर शास्त्र तो इधर के कम उसमें रहते थे ना, गली के बाजू में, और विद्यालय सामने था। तो वहाँ पर सांगवेद शब्द का जो अर्थ है ना, अंगेन सहितम इति सांग, वहाँ पूरा इसी ढंग से करते थे। वेद मंत्र जब होगा, गुरु पाठात अनुश्रूयते, उसी क्रम से उन्होंने रखा था। उसमें थोड़ा भी हेरफेर नहीं होने दिया था। ये राजेश्वर शास्त्री जी रहे तब तक पूरा चलता रहा। उनके बाद कुछ दिन तक चला, अब नहीं है। अब तो वहाँ पर केस चलने लग गया, गड़बड़ हो गया, टूट गया, वो विद्यालय टूट गया। विधि के लिए थोड़े बहुत चलता है। और उस मकान में भी अब तो सुनते कि हॉस्पिटल चलाने के, वो मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट वो गुजरात का था ना, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। और मकान बेचना चाहते हैं तो फिर दीक्षित जी हैं, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी हैं, वो किसी तरह से चला रहे हैं। वहाँ पैसा बंद हो गया। लेकिन पहले विधिवत चलता था। वही एक विद्यालय था जो
गुरुकुल के नाम से बिल्कुल यथावत था, बराबर चलता था, और में तो कमी थी। तो गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति वेद में तो यही नियम है भाई, गुरु पहले पढ़े उसके बाद तुम उसको सुनोगे, गुरु के पठन के बाद सुन करके प्रतिपठन के लिए भी अलग अलग विकृति बोलते हैं, विकृति, पाठ की विकृति होती, मूल पाठ और विकृति पाठ। विकृति में अष्ट विकृति होता है, 8 प्रकार के विकृति। अब हमको पूरा याद नहीं है, पद, क्रम, घन, जटा, ऐसा करके 8 प्रकार के विकृत पाठ है। आया समझ? कितने हैं? 8। और गुरु जब सुनाएगा तो 8 विकृति पूर्वक पूरा सुनाएगा, तब शिष्य उसका उच्चारण करे। और ये परंपरा अभी खत्म तो नहीं हुई, बची हुई है, काशी में है। अष्ट विकृति पूर्वक वेदों का अनुश्रवण किया कराया अभी भी जाता है, और वेद की तो परिभाषा ही यही है बस, ठीक है ना। तो गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। अच्छा, अब इसमें पहले गुरु उच्चारण पूर्वक उच्चारण, ये पाठ हो गया, और इसी प्रकार तुम्हारी जितनी शाखा है, जो जिस शाखा के तुम हो, जिस वेद के तुम हो, कोई शुक्ल यजुर्वेद, कोई कृष्ण यजुर्वेद, कोई माध्यन्दिन, सबके अलग अलग शाखा है। तो अपनी शाखा को कंठस्थ कर लिए जाने के बाद, है ना, अपनी शाखा को कंठस्थ कर लिए जाने के बाद, वो भी अंग सहित, ये भी अंगों में आते हैं, शिक्षा, कल्प। ये जो शिक्षा है ना, उच्चारण की शिक्षा है विशेष करके। शिक्षा में पाणिनि शिक्षा में यही तो उच्चारण की तो विशेष। पाणिनि शिक्षा तो आप लोगों ने देखी होगी, बताया जाता है। पाणिनि शिक्षा यहाँ कोर्स में भी है? नहीं हो, नहीं है पाणिनि शिक्षा, पर ये निकला तो सिद्धांत से नहीं, थोड़ा हट के नहीं। जो दोनों को मिला के देखिए, आपके स्वर वैदिकी है, वो तो सिद्धांत कौमुदी के अंदर है ना। और ये जो पाणिनीय शिक्षा और स्वर वैदिकी एक जैसा है कि अलग अलग है? थोड़ा फर्क है। पाणिनीय शिक्षा अलग है, अलग कई चीज़ें उसके अंदर से आएगी, लेकिन उसमें विशेष है ना। तो शिक्षा उच्चारण की शिक्षा है वहाँ पर। कल्प में किस मंत्र के द्वारा कौन सा कर्म किया जाएगा, ये संबंध विधायक है। इहेत्वा इति पलाश शाखाम चिनद्मि ऊर्जेत्वा इति वत्सा। मैंने अब उसका तरीका है कि इस मंत्र के द्वारा ये कर्म करो, इस मंत्र के द्वारा ये कर्म करो, ये इसको कल्प में लिया। और इसी कल्प शब्द का अनुकरण करके तंत्र के अंदर भी कल्प शब्द आता है। तंत्र में भी कल्प शब्द है। यहाँ पर कौन सा कर्म किस ढंग से करना चाहिए उसका निर्देश जहाँ पर दिया गया, उस शास्त्र को कल्प शास्त्र। इसीलिए ये जो तंत्र में परशुराम कल्प देखा आपने, एक परशुराम कल्प है, और भी बहुत सारे हैं तंत्र में। आकाश भैरव कल्प है, बहुत सारी बातें उसमें। माने शैवी परंपरा से उपासना करने वालों के लिए कैसे कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें तांत्रिक हिसाब से रखा, वो भी कल्प है। लेकिन प्रत्येक वेदों के लिए अलग अलग प्रकार के कल्प हैं। कौन इसमें शुक्ल यजुर्वेद के लिए कौन सा कल्प है? इसका कल्प अलग दिमाग में नहीं, इसके लिए अलग है। और अथर्व के
कल्प का मतलब इस मंत्र का इससे संबंध है, विनियोग विधायक शास्त्र कहने से भी चलेगा, उसको कहते हैं कल्प, शिक्षा कल्प। और व्याकरण पद पदार्थ बोध के लिए, पद पदार्थ बोध के लिए क्या चाहिए? व्याकरण। और छंद, छंद भी जानना जरूरी है। हाँ? यदि छंद नहीं जानोगे स्वच्छंद हो जाओगे। हाँ? छंदेन बिना सर्वे भी स्वच्छंद हो जाते हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण छंद, और इसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष की भी आवश्यकता है, क्योंकि वैदिक कर्म के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है। कब प्रारंभ करोगे, ऐसी ऐसी भी चीज़ें कि यदि मुहूर्त बिगड़ गया, जो काम प्रारंभ करोगे होगा ही नहीं किसी हाल। हाँ? जीवन भर नहीं कर पाओगे। हाँ? तुमको नींद आ रही, इधर उधर देख रहा है। तो माने ज्योतिष मुहूर्त विज्ञान के लिए काम में आता है। किसके लिए? शिक्षा कल्प व्याकरण। कितने वेद के अंग लिखो? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 ज्योतिष। इसके बाद आता है निरुक्त। हाँ? निरुक्त लिखा, 6 हो गए। लिखा शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त। कभी एक कोरोना और हो जाए तो निरुक्त देखना चाहिए। जो आपने पूरे व्याकरण में कभी नहीं सुना होगा, ऐसी व्युत्पत्ति आपको निरुक्त में सुनाई पड़े। पूरे व्याकरण में नहीं सुनाई दिया होगा, उससे अतिरिक्त है। माने निरुक्त की व्युत्पत्ति आपके व्याकरण में भी नहीं होगा। अग्नि की कैसे व्युत्पत्ति करेंगे? अग्नि की कैसे करेंगे? अग्नि बन गया। अच्छा, अब निरुक्त क्या कहेगा उसमें? अग्रे नीयते इति अग्नि। हाँ? आगे ले जाने वाला। हाँ? और जब इसके अर्थ चिंतन करेंगे तो स्पष्ट आएगा कि पहले जो ड्राइविंग सिखाते थे ना, गाड़ी चलाना सिखाते थे, तो उसके जो प्रमाण पत्र देने से पहले उसके टेस्टिंग लेते थे। हाँ? तो लेने वाले आजकल तो अलग अलग हिसाब। पहले मोटा मोटी ये पूछते थे, तुमने गाड़ी के सारे अंगों को समझ लिया? बोले हाँ। अच्छा बोलो, उस गाड़ी के अंदर सबसे लंबा जो पार्ट अंग कौन सा है? तो क्या बताएगा? किसी के इंजन आगे होते हैं, पीछे टायर तक एक हो जाता है, सॉफ्ट बोलते क्या बोलते हैं, एक लोहे का लंबा, वही लंबा है। हाँ? ओए साइलेंसर नहीं, चुप रहोगे। अरे तुम अभी संस्कृत के हो, कैसे जानोगे? उसको सॉफ्ट बोलते हैं। हाँ? वो इंजन जहाँ घूमता है ना, तो उसके साथ उसको कस के रख देते, इस वो घूमता है। उसके घूमने से वो पीछे गियर बक्स से वहाँ जा कर के उसे 2 3 4 गरारी लगे रहते, इसको भी घुमाएगा इसको भी घुमाएगा। तो वही आगे इंजन होगा तो पीछे तक वही जाता, पीछे होगा तो फिर आगे तक, माने दोनों तरीके उसके हैं। सबसे लंबा वही। और किसी ने बोला कि सबसे लंबा कोई अंग उसका है तो यही है, उसको फेल कर देंगे। नहीं, तुमने अभी ठीक से अभी तुमको हम लाइसेंस नहीं, पहले ऐसा कर देते। फिर और क्या होगा? दूसरा तो इतना लंबा कोई चीज़ है नहीं। सबसे लंबा उसके अंदर का अंग है लाइट है। हाँ? तुमने बोला? हाँ? पहले बोल दिया। इनको सोचने देना चाहिए ना।
दबाव के बाद जो बात आती है तो बैठ जाता है, और हल्के से जो मिले ना फिर वो दक्षिणा जैसा है। हाँ, बिना मेहनत का भोजन में जो मिलता है उसको ले जाके वैसे भले ऊपर चाय मिले नीचे जाके बैठ के ख़त्म कर दें। यदि कमाया होगा तो 20 बार सोच करके खर्चा करोगे। बहुत दबाव के बाद कोई चीज़ सामने यदि रखे तो दिमाग में बात बराबर बैठ जाए। तो अब यहाँ पर ये समझ लो कि ये जो लाइट है ना, कम से कम मध्यम हिसाब से 150-200 मीटर तक ये लाइट का प्रकाश जाना चाहिए, तब ना गाड़ी आगे आगे चलेगी और आगे दिखता चला जाएगा। तो प्रकाश क्या हुआ है? तेज है। ये तेज क्या है? बोले अग्नि है। और जैसे गाड़ी के प्रकाश दूर तक पहले जाता है, वैसे तुम भी जहां जाओगे ये नेत्र का प्रकाश पहले 15-20 मीटर तक देखते हुए आगे जाओ। हाँ, दृष्टि होगी तो आगे जाओगे, नहीं होगी तो नहीं जाओगे। फिर दूसरे के सहारे चलो तो बात अलग है। अग्रे नियते, और यहीं तक नहीं है, यहीं तक नहीं है। जब इस जीवन को समाप्त करके दूसरे जीवन के लिए लोकांतर जाने की तैयारी करने लगोगे तो यहाँ तुम यजमान थे, यहाँ तुम व्यक्ति थे, यहाँ तुमने जीवन यापन किया, इसके बाद दूसरे जगह जाना है तो किए गए कर्म के फल को जहाँ पर विद्यमान है वहाँ तक दिखाने वाला और ले जाने वाला कौन है? अग्नि ले जाता है। अग्रे नियते इति अग्नि। और जीव के कितनी चीजें बताए थे? 17 तत्व विशिष्ट जीव। कितने हैं? 17 तत्व। कौन से? 17 तत्व कौन से? बोलो। बुद्धि 17 तत्व। अच्छा, ये जो 17 तत्व मिलकर के भी इसमें गति नहीं है। 17 तत्व मिलकर के भी गति विधायक तत्व इसके अंदर नहीं है। हाँ, गति प्रदान करने वाले तत्व इसमें नहीं है। और ये गति प्रदान करने वाला कौन है? वो अग्नि है। गति देने वाला कौन है? अग्नि है। इसीलिए 17 तत्व विशिष्ट जो जीव है उसको गति प्रदान करने वाला अग्नि है। इसीलिए अग्रे नियते, आगे ले जाने वाला वही है, उत्क्रमण कराने वाला वही है, लोकांतर में ले जाने वाला वही है। चाहे स्वर्ग जाए, चाहे महर लोग जाए, चाहे जन लोग जाए, चाहे यही मर के यही चींटी बन जाए, उसके बाद मेढक बन जाए, फिर केचुआ बन जाए, वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से है। कुछ भी होने के लिए तुम स्वतंत्र हो नहीं, मरने के बाद तो स्वतंत्र नहीं रहोगे, कर्म के अधीन तुम्हारी गति होगी। जीते जी किसके लिए कर्म करोगे इसमें तुम स्वतंत्र हो। जीते जी कौन सा कर्म करोगे इसमें तुम स्वतंत्र हो। मरने के बाद फल प्राप्त करने में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। और ये गीता की व्याख्या सस्ते सस्ते में लोग आराम से कर जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माने तू खाली कर्म कर सकता है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। ये इतना पर्याप्त नहीं है। हाँ, इतना पर्याप्त नहीं। ये इसकी असली व्याख्या ये है कि जब तक तुम सजग जीवन जी रहे हो, तब जब यदि गुरु के सन्निधि में शास्त्र के शरण में जाओगे तो तुम्हें कर्तव्य बोध होगा कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। और ऐसे अनिष्ट फल प्राप्ति के जो साधनभूत कर्म हम नहीं करेंगे और इष्ट फल प्रदान करने वाले कर्म को हम करेंगे। यहाँ तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मरने के बाद फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो। जो तुम पहले कर चुके हो तदनुरूप फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ कोई हेरफेर नहीं कर सकता। इसीलिए कर्मणि एव अधिकारस्ते। हमारा अधिकार किसमें है? हाँ, और मरने के बाद फिर तुम फल में चुनाव नहीं कर सकते हो। हाँ, माँ फलेषु कदाचन। तुम कहोगे कि वहाँ जा कर के किसी को घूस दे के कहोगे नहीं नहीं हमको जो है ना उसको खटीक के घर में पैदा मत करो। खटीक जानते हो? खटीक, हाँ, सुअर पालने वाले को काटता तो फिर कसाई अलग हो जाएगा। खटीक माने सुअर पालने वाला, सुअर बेचने वाला। उसके घर में यदि पैदा हुए होते तो तुम ये संन्यास आश्रम में बैठ करके सांख्यकारी का आज नहीं पढ़ रहे होते। तुम दूसरे सांख्यकारी का पढ़ रहे होते। हाँ,
हमारे घर में 25 सूअर हैं और एक सूअरी ने 22 बच्चे दिए, 22 तक देती है। हाँ, बड़ा लाभ का धंधा है। हाँ? एक ही बार में 22 माने क्रमशः नहीं। आपने कभी देखा नहीं होगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पहले पालता था। पर है एक बार में 22 बच्चे मैंने गिना है। हाँ? ये जो है ना, दक्षिणामूर्ति में जिस कमरे में मैं था उसके पीछे गली है और वो गली में लोग कचरा फेंकते थे, तो उसी में एक मोटी सी जो है ना सूअर की श्रीमती थी और उसने एक दिन बच्चे दिए तो ने गिनती किया 22 बच्चे थे, 22, और उसमें कुछ भूखे मर जाते हैं, दूध तक पहुंच नहीं पाते इसीलिए, और यदि पहुंच गए वो लेटी रहेगी तो जी जाएंगे। और उसमें ये जो कुत्तों से बचाने के लिए इतनी सजग रहती है, वो कुत्ते पकड़ तो 3-4 और 22 में से फिर बाकी सब बच गए पूरे। जब चलते थे तो पुर्र करके 22 बच्चे। हाँ? ये जो संख्या सांख्यकारी का अलग है, सूअर के 22 बच्चे अलग। आया समझ में? और उसके माने सूअर पालने वालों के घर में यदि तुम पैदा हुए होते तो आज ये पढ़ रहे होते। और कर्म तुम्हारा ऐसा रहा होगा तो क्या किसी को जा करके 10 रुपये 20 रुपये दे करके अपना कर्म फल इधर उधर करा सकते हो? ये लब्धांक में बढ़ाना उड़ाना ठीक है, गुरु जी की सेवा करने से हो जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं होगा। हाँ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल में आगे तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, वहां संशोधन नहीं होगा। जो पद्धति है उसी पद्धति से तुमको कर्म का फल मिलेगा, और फल भोग के लिए यहां कर्म करोगे, फल कहीं और जगह बना हुआ है, फल कहीं। और शरीर छूटने के बाद 17 तत्व विशिष्ट जीवात्मा को यहां से आगे कर्म फल तक पहुंचाने वाला कौन है? अग्नि है। इसीलिए अग्रे नीयते इति अग्नि, अग्नि शब्द का यार आगे ले जाता है। स्वयं आग, अग्नि जिसको भी आगे ले, हवाई जहाज को आगे कौन ले जाता है? अग्नि ले जाता है। ईंधन भरते हैं ना, तो वो ज्वलनशील है, उसके जले बिना हवाई जहाज का चलना संभव नहीं है। गाड़ी को आगे कौन ले जाता है? यह अग्नि, अग्नि के सब चमत्कार और कुछ नहीं है। हाँ, ये जो पिस्टन क्या क्या फलाना जो बोलते हैं ना, उसमें पहले जो चाबी घुमाते हो तो इससे बोले फायर नहीं हो रहा है। हाँ? क्या बोलते? फायर नहीं हो रहा है, नहीं जल नहीं रहा है। माने यूं घुमाते हुए पेट्रोल में एक ये चिंगारी देगा, उससे पेट्रोल पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। आग पकड़ने के बाद जिस सिलेंडर के अंदर पूरा पैक करके रखा है वहाँ पर गैस बनेगा। वो गैस क्या करेगा? वो इससे वो पिस्टन को ऊपर उठा देगा और फिर नीचे गिराएगा। फिर माने वो कम होने से नीचे गिरेगा, फिर उसमें 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर कितने का क्या क्या, माने 1 का 2 का यदि होगा तो फिर वो आइसर ट्रैक्टर ढक 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 करेगा। ज़्यादा को तो धुर्र करेगा। हाँ? और अधिक होगा तो मैंने बिल्कुल तरीके से बनाया गया होगा तो फिर गाड़ी को पता ही नहीं लगेगा अंदर कितनी बार उस कुछ चीज़ें खराब हो गई तो फिर घड़ 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 करने लग जाएगा। अच्छा, ये जो गैस के वो जो दबाव है ना, उसी के चलते ये इंजन से सिस्टम पूरी दुनिया में यही है। जो अच्छे 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 का तो कोई सीमा नहीं है, जिससे तो जो मिसाइल भी जो चलते मूल में तो वही कारण है ना, ईंधन अग्नि। चाहे यहाँ से तुम मिसाइल छोड़ो, चीन को बर्बाद करो, चीन वाला छोड़े तो दिल्ली को बर्बाद करे, उसके मूल में आगे ले जाने वाला कौन है? अग्नि है। और ये जो जीवात्मा को भी यहाँ से ले जा करके स्वर्ग तक, सबसे बढ़िया मिसाइल तुम लोग हो, सबसे अच्छे मिसाइल ये लोग, हम लोग भी हैं। मर गए तो फिर अग्नि से प्रार्थना करें, हे देवता अग्नि, कर्म हमने अच्छे भी किए बुरे भी किए, लेकिन पहले अच्छे कर्म का फल दे दो भाई। हाँ? हम बंगाली नहीं है, वो लोग पहले उबाला हुआ करेले की सब्जी खाते हैं और हम लोग पहले मिष्टान्न से शुरू करते हैं। तो अच्छे कर्म के फल पहले देना, इसी अर्थ में कहते हैं अग्ने नया, हे अग्नि अच्छे मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से अपने कर अग्ने नय सुपथा राये इति कर्म फल भोगाय।
हाँ, राय इति कर्मफल भोगा, जब भाष्य में देखोगे तो मालूम पड़ेगा। तो सबको आगे ले जाने वाला कौन है? अग्नि है। और ये इस अर्थ को व्यक्त करने वाला अकेला व्याकरण नहीं है, ये निरुक्त करेगा। हाँ, ये अर्थ व्यक्त करने वाला निरुक्त। अच्छा, और ये जो समुद्र, ये व्याकरण से समुद्र की व्युत्पत्ति हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। कैसे करेंगे? हाँ, हो गया ना। गुरुजी फटाफट बना दे। सम उपसर्ग नहीं, ठीक है, आप गलत नहीं है। आप 16 नहीं, आप 22 आना ठीक है। हाँ? सम उपसर्ग है, उत, हाँ, उत धातु है, और उससे र प्रत्यय करके समुद्र बनेगा। हाँ, अच्छा, अब जाओगे किसमें? निरुक्त में जाओगे, तो उसकी व्युत्पत्ति विचित्र ढंग से वो करेंगे। वो कहते सम्यक। हाँ, सम उपसर्ग का अर्थ सम्यक। फिर उत और द्रवंती। हाँ, द्रव है ना, ये जो पतली चीजें जो गतिशील होता है ना, पतली चीजें, पानी क्या है? पानी द्रव है, और ये कैसा है? इसका स्वभाव है निम्नगा है, पानी नीचे की ओर जाता है। पानी कहाँ जाएगा? पर्वत में बारिश होगी, पानी कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, जो ढलान होगा उधर ही बहता चला जाएगा। और समुद्र में कोई ढलान में कहाँ जाएगा? सब पूरा ही पानी से तो भरा हुआ है। तो ये करता क्या है कि ये चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र ऊपर की ओर बहता है, तरंगायित होता है, इसीलिए सम्यक उद्द्रवंती इति समुद्र। ये व्युत्पत्ति व्याकरण से जल्दी नहीं, व्याकरण से, हाँ, इसीलिए इसको निरुक्त बोलते हैं ना, वेदों के अर्थ का। और ये 6 प्रकार के अंग के साथ वेद के अध्ययन करने के बाद अब नंबर आता है किसका? बोले धर्म जिज्ञासा। अब नंबर आएगा धर्म जिज्ञासा। क्या चीज है? बोले वेदार्थो धर्म। धर्म और ब्रह्म ये दोनों वेद के अर्थ है। ब्रह्म भी वेदार्थ है और धर्म भी वेदार्थ है। वेदार्थो धर्म। और इसीलिए तद विज्ञानार्थम पहले पाठ करोगे, ये अलग है, स्वाध्याय है, इतने से तुम्हें पूरे वेद के अर्थ का बोध नहीं होगा। बाद में वेदार्थ विज्ञान के लिए गुरु के समीप में जाओगे और फिर उसके बाद पूछोगे तद विज्ञानार्थम, वो ऊपर दीवार में, तद विज्ञानार्थम स गुरु में बाभिगच्छेत समित वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहाँ पर लिखा? इधर है, यहाँ तो परीक्ष लोका में। हाँ, अच्छा, उसके नीचे वाले ये पर्दे से ढक गया ना, हमारे बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। तद विज्ञानार्थम, ये तो याद भी हो गया होगा, हो गया, लिखा भी है। हाँ? खाली दीवार में यही देखने आओगे बाद में, तेरी जा रहे। ये दीवार में लिखा है, इसीलिए तुम लोगों ने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है। और याद भी करो तो फिर कॉपी खोलना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, तद विज्ञानार्थम, ऊपर से परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थ लिख लो। तद परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद, ये तो पहले भी एक दिन बताया था। परीक्ष लोका कर्मचितान, कर्मचितान लोकान परीक्ष, कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए लोकों को अच्छी तरह से जान करके कर्मचितान परीक्ष, परीक्षणम कृत्वा,
परिता ईक्षणम कृत्वा इति परीक्ष, ऐसे ही है। परिता ईक्षणम कैसे बना? परि उपसर्ग है, ईक्ष दर्शन है, परिता ईक्षणम माने तो हाँ, तो उससे परीक्ष बन गया। परीक्षा लोकान, किसकी परीक्षा करना? बोले लोकों की। कैसे लोगों की? कर्मचितान, कर्म के द्वारा बनाए गए लोगों का परीक्षण चारों अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्या उसकी सीमा है। हाँ, कौन से कर्म से किस लोक की प्राप्ति होती है, उस लोक में कितने दिन तुम रहोगे, उसके बाद फिर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम, ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। परीक्षा लोकान कर्मचितान, ये कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेगा। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, अपनी कॉपी में लिख तो वो ऊपर ऊपर देखना नहीं पड़ेगा ना। ब्राह्मणो निर्वेदम आया, निर्वेदम नाम वैराग्यम आयात। हाँ, जब किए गए कर्म के फल रूपी लोक लोकांतर की अनित्यता को देखोगे, तुम्हारे मन में अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया, यदि ब्राह्मण सही हो, अब हम नहीं कहेंगे कि तुम ब्राह्मण गलत हो, वो शब्द ही सही नहीं है। हाँ? तुम ब्राह्मण सही हो, ध्यान दे रहे हो? लिख लिया कि नहीं पूरा? कितने देर लगाओगे? परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्ति अकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये खाली बोलने बोलने में भी अच्छा लगता है। हाँ, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्ति अकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये अभी तुम इतना अच्छा इसलिए नहीं बोल सकते हो कि ये जो गुब्बारे के अंदर हल्की हवा भरी हुई है गुब्बारे में हल्की हवा भरी है, आया समझ में? और इसमें ऊर्ध्वगामी जब हवा भरी जाती है तो गुब्बारा ऊपर 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 ऐसा चला जाएगा। हाँ, गैस जो भरते हैं वो ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, माने गुब्बारे के अंदर भर कर के भी वो हवा ठंडा होकर के तुमको स्थिर नहीं रहने देगा, ये ऊपर धक्का मारेगा। ऐसा गैस जो होता है ना, उसको भर के धागे में बांध के रखते तो ऊपर ऐसा होता है। तो अभी तुम्हारे अंदर जो गैस है ना, थोड़ा ऊर्ध्वगामी है और बाकी इतोगामी है। इसीलिए ऐसा बैठोगे, ऐसा करोगे, ऐसा देखो। हाँ, और इस परिस्थिति के अंदर तुम सही ढंग से उच्चारण भी नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए जब कभी काशी जाओ, कहीं भी जाओ, यदि स्वर विद्या का अभ्यास करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले वो तो ठीक से बैठाते हो। गांधर्व विद्यालय में जब जाएंगे, बोले नहीं, आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आप स्वर का अभ्यास नहीं कर सकते हो। हाँ, स्वर नाभि से लेके कंठ तक सरस्वती नाम की नाड़ी है, और वो सीधी रेखा में यदि खड़ी नहीं होगी, तुम्हारी ध्वनि एक रूप में सामने तरंगायित होकर के नहीं आ सकता है। हाँ, सरस्वती नाड़ी मध्यमा, ये जो ध्वनि को उत्पन्न करती है ना, तो उसमें ये ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा ही, फिर ऐसे ही हो जाएगा। जैसे वो जो कम बैटरी में पहले वो कुछ वो क्या होता था ना, ग्रामोफोन, क्या ऐसे घूमता रहता था। हाँ, नहीं ऐसे घूम, उसमें वो क्या बाइस्कोप करके क्या गाँव में नहीं दिखाने लाते थे। कुछ उसमें फ़ोटो वोटो रख देते थे वो, तो उसमें वो जो गाने के लिए एक वो रिकॉर्ड ऐसा चलता था। हाँ, न पहले था ना, तो वो कभी कभी होता क्या था कि उसमें
अटक जाता था। और ये बेचने वाले जो थे उनके विज्ञापन का चिन्ह है, उसके सामने एक कुत्ता खड़े होकर ऐसा देखो। अंग्रेजों का दिमाग देखो कैसा है। हाँ, ये अंग्रेजों का बनाया। बोले ये कुत्ता क्यों बनाया भाई? बोले ये ऐसी चीज है कि किसी के शब्द को रिकॉर्ड करके अंदर रखा गया, जब ये बजने लगेगा तो कोई कुत्ता पालने वाला जो उसके मालिक अपनी आवाज को इसमें खोजता है, मेरा मालिक तो नहीं बोल रहा है, माने इतनी स्पष्ट ये बता देगा कि कुत्ता भी पहचान सकता है कि इसमें मेरे मालिक की आवाज है। माने सुशिक्षित, हाँ, ध्वनि नाद अनुसंधान कुशल कोई व्यक्ति बोलने लगे तो पशु भी उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। आदमी को पहचानना तो कोई मुश्किल काम है, लेकिन शिक्षित होना चाहिए। ऐसे ये उठते वो बाज़ार में, जो सब्जी बाज़ार में लोग बोलते हैं, वहाँ किसकी आवाज़ कौन पहचानेगा? हाँ, वहाँ तो फिर चलता है, मंडी है, सब्जी मंडी है, हाँ, परीक्षा। इसीलिए स्थिरता चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा मुश्किल काम है अभी जो है ना, ये कम कठिन काम नहीं है। स्थिरता, अभी वो हवा तुम्हारे गुब्बारे में भरा ही नहीं गया, स्थिरता वाली, जिसमें यूं होना यूं होना। अभी तो तुम खाली वो गैस भर करके गुब्बारा कभी इधर हिलता है कभी इधर, इतना गतिशील होगा न स्थिर रहेगा। तो उसमें फिर ध्वनि बराबर तुम अनुसंधान नहीं कर सकते हो। तो पहले होनी चाहिए स्थिरता, है ना। परेशानी जरूर होगी, स्थिरता का जो अभ्यास करोगे इसमें परेशानी होगी। अरे लोग दूसरों को देख के रोने लगते, तुम्हारी तो बात ही अलग है। हाँ, रोने लग जाते हैं। हाँ, एक बार ये घाटकोपर में हमने एक भागवत शुरू किया, तो उन्होंने कहा देखो भाई पूरा तो हम कर नहीं सकते, टाइम तुम जितना कहोगे उतना हम सुना देंगे, पूरा तो नहीं होगा ये हम, क्योंकि ये 18,000 श्लोक हम कैसे पूरा करेंगे और छोड़ के आगे भी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जितने देर बैठने के लिए बोलोगे उतने देर हम सुना सकते हैं। वो भी गुजराती प्राणी जोश में आ गए, बोले स्वामी जी आप जितनी देर सुनाओगे हम भी नहीं उठेंगे। तो चलो सही है, बोले हाँ। तो 3 बजे शुरू होता था संन्यास आश्रम में, स्वामी अखिलानंद जी थे उस समय। बोले आपने कैसे ऐसे शाम को हम लोग चले जाते तो फिर बैठ के बात करते, आपने कैसे बोल दिया ये तो बैठे रहेंगे। मैंने कहा ये बैठे रहेंगे तो हम भी सुना, अब इतना सुना को, अरे सुनाने में क्या लगता, सुनने में कठिनाई होती है, सुना तो कुछ भी सुना सकते हैं। और शुरू किया 3 बजे, तो नियम था 6 बजे तक सब बैठे रहे बराबर, 7 बज गया तब भी बैठे रहे, 8 बज गया तो भी बैठे रहे, 8:30 के बाद कहते हैं अब हमारा धैर्य जवाब दे गया, अब कल होगा। उन्हें कहा पहले बोलते तो मैं भी बोलता, नहीं हो सकता है। हाँ, बाद में आके कहने लगे स्वामी जी 8:30, 3 से 8:30 कितने घंटे हो गए? हाँ, तो एक बैठक में 5:30, बोले ये तो मरने जैसा काम है, कैसे हो सकता है, हम तो ये इधर बदल भी रहे थे, आप तो बदल भी नहीं रहे। मैंने कहा मेरे नीचे गद्दा था ना इसीलिए आराम से बैठे, तुमको बदल करके भी तुम इतने बैठे, तुम भी कम नहीं हो। स्थिरता अपने आप में ही एक साधन है। क्या है स्थिरता? अपने आप में एक साधन है। खाली बोल करके तुम डमरू बज के रह जाओगे। हाँ, डमरू खाली बजता है टम 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 टम, आई उणरील एक बात, वो तो गुरुजी बताएंगे, डमरू थोड़ी बताता है। नानाद ढक, यही तो है। हाँ, नृत्यावसाने, याद है नृत्यावसाने नटराज राजो, ये तो सीधा तुम्हारा तो स्टेट चलता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवपन, तो खुश हो गए। इसमें नृत्यावसाने, छोटे से बड़ा होना अच्छा लगता है, बड़े होकर छोटा होना और अच्छा लगता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
ढक्का माने ये डमरू, ढक्का माने डमरू, ढक्का इसको ऐसे माने उसको लकड़ी की खोखली चीज को चमड़ी से ढक करके तब बनाया गया, इसलिए उसको ढक्का नाम है। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव और पंच कितने हो गए? 9 और 5 कितने हो गए? और तुम्हारे सूत्र कितने हैं? और भगवान ने 14 बार बजाए। हाँ, नव पंच, ये सोचा था कभी? ननाद ढक्काम नव पंचवारम। और 9 और 5 का क्या सिस्टम है पता नहीं, एक और 2 बार और बाकी में 1, ऐसा करके मिला के इसका भी सिस्टम है। बोले नव पंच। और क्या आ गया? उद्धर तु काम सनकादि सिद्धांत, सिद्धांत द्वितीय होगा। माने ये भगवान ने क्यों बजाया? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भी ऋषि थे उसमें, उतरे नहीं थे। ये जो 7 सप्तऋषि भी थे, इन सब के उद्धार करने के लिए उन्होंने बजाया भी। इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, उद्धर तु काम सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। और उसी में से निकल के ये पाणिनि का सूत्र भी बन गया, शिव सूत्र भी बन गया। सब ने, जिसने जैसा जैसा सुना वैसे वैसे अपने अपने बना लिया। आया समझ में? हाँ, नृत्यावसाने, नृत्यावसाने, पहले तो उन्होंने तांडव नृत्य किया भगवान, और उसके अंत में जब उपसंहार के समय में ये 9 और 5 बार बजा के बैठ गए। फट्टा 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 फुड़ुर 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 टम करके बैठ अंतिम में। हाँ, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अच्छा, ये तो व्याकरण भी उसी के अंदर से निकला, व्याकरण भी वहीं से निकला। और शिव सूत्र और भी कई चीज़ें इसके, जिसने सबने अलग अलग प्रकट किए। इसकी व्याख्या लंबी चौड़ी है, उसमें हमको नहीं जाना। अच्छा, अब सीधी बात यह है कि ये जो गुरु पाठा नु श्रूयते इति अनुश्रवः, पहले गुरु पढ़े उसके बाद सुनो और उसके बाद फिर तुम पढ़ो। उसमें फिर क्रम पद घन इत्यादि जो है ना, वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा। वेद पाठ में पद पाठ, क्रम पाठ, सांग पद क्रमो, और उपनिषद पाठ थोड़ा और स्वतंत्र है उसमें, लेकिन स्वर तो उसमें भी निश्चित है। हर वेद के अपने अपने स्वर हैं। अथर्ववेद का अपना स्वर है, और इधर ऋग्वेद का अपना स्वर है, यजुर्वेद का अपना स्वर है, कृष्ण यजुर्वेद का तो बिल्कुल हट करके स्वर है। और सामवेद में विभिन्न साम का तो फिर सुनते, ये तो काशी में जाएंगे कभी तो पता लगेगा। ये रतंतर साम है और ये तलवकार साम है, और सबकी विधाएं अलग अलग है, सबके स्वर अलग अलग। तो वो सब गुरु पाठ अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। पहले गुरु से पाठ कराओ, उसके बाद सुनो, और ये सब अंग सहित श्रवण करने के बाद फिर जाओगे। वेद का जो अर्थ है वही ब्रह्म है, वेद का जो अर्थ है वही धर्म है। वेदार्थो धर्म ब्रह्म भी। इसीलिए 2 चीजें, क्या लिख रहे थे वो श्लोक लिखे थे, लिख लिया। वेदार्थ, वेद का जो, ये खाली उच्चारण की बात आई है। ये कितने हुई? गुरु उच्चारण। हाँ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्।
ये स्वर विज्ञान वाले बोलते छोटे से तुम बड़े हो जाओ, धीरे धीरे बड़े हो जाओ, एक दिन में मत हो। क्या बोलते? छोटे से और एक ही दिन में बड़े मत होना। जन्म लेते ही 6.5 फुट के होके सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी माँ तुम्हें डंडा मार के भगा देगी। ये आदमी नहीं, भूत है ना। पहले छोटे, पहले क्या होना चाहिए? छोटे, और धीरे धीरे रोना सीखो। एकदम चिल्लाओगे तो दुर्योधन कहलाओगे। हाँ, जन्म लेते ही दुर्योधन ने गधे की आवाज़ में रेखना शुरू किया था। विदुर ने कहा कि धृतराष्ट्र से कि ये आपका पुत्र कुलनाश करेगा, इसकी आवाज़ सही नहीं है। यदि ये सुलक्षण होता तो इसकी आवाज़ कम होती, भले रोना हो। रोने में फ़र्क है। हाँ? रोने की ध्वनि में फ़र्क है। एकदम सीधे गधे की तरह मत रोना, ठीक है? एकदम सीधे गधे के समान मत रोना, समझ रहे हो? हाँ, एकदम सीधे। परीक्षा लोकान कर्मचितान निर्वेद ब्राह्मणो निर्वेद, ये दुर्योधन वाला हिसाब है। ये क्या है? बाकी और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो पंचमो ये मान्यता सिद्ध, उधर जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा लोकान, समझो कि अभी तुम छोटे हो, बच्चे, अभी अभी रोना सीखा है। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्मचितान। अब यज्ञोपवीत हो गया तो थोड़े बड़े हो गए ना। ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृत कृतेना, ये जो इसको अंतरा बोलते हैं। अंतरा माने ऊपर उठे तुम्हारा स्वर। निर्वेदमायान नास्त्य कृत कृतेना, वहाँ भी ऊंचे जाके भी नीचे झुकना और अच्छा लगता है। बांस ऊंचा ऊंचा उठता है, एक सीमा के बाद नीचे झुकता है, और नीचे झुक करके कई पेड़ ऐसे होते हैं कि ऊपर जाके नीचे झुक के फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, और सुंदर लगता है। हाँ, वो और ये लता में ऐसा दिखाई देता है। लता जैसे ककड़ी, खीरा, सेम है ना, ये क्या करते हैं? इसे लिपट लिपट के आगे जाते, मौका मिला थोड़ा ऐसा झुकेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे, उसके डर से फिर यहाँ से ऊपर। तो स्वर में भी ऐसे ही चलता है। हाँ, पहले कहाँ से शुरू? परीक्षा लोकान, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, थोड़े बड़े हो गए ना ब्राह्मण। यज्ञोपवीत के बाद ही ब्राह्मण कहलाता, उससे पहले नहीं कहलाता है। हाँ, निर्वेदमायान नास्ति अकृत कृतेना, मोक्षः अकृतः कृतेन कर्मणा न कदाचित सिद्ध्यति इति नास्ति अकृतः कृतेना। तद विज्ञान, अब वेदार्थ विज्ञान के लिए पहले पाठ करोगे, उच्चारण करोगे, क्रम जटा इत्यादि पूरा करने के बाद फिर गुरु के पास जाओगे जिज्ञासा लेकर के। कौन सी जिज्ञासा? वेदार्थ जिज्ञासा लेके जाओ। तो जो वेदार्थ वो धर्म भी है, जो वेदार्थ है ब्रह्म भी है। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जो ब्रह्म है ज्ञान मात्र से मोक्ष फलदातृत्व, ये ब्रह्म, और केवल ज्ञान मात्र से फल प्रदान करना, ये उसका धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का ज्ञान पहले होगा, बाद में आचरण करोगे। पहले क्या होगा? वेदार्थो धर्म, वेदार्थमेव ब्रह्म। ब्रह्म नपुंसक है, और इतने बड़े ब्रह्म को लोगों ने नपुंसक बना दिया। ये पाणिनि कुछ भी कर सकते हैं। पाणिनि जो है ना, जो न होना चाहिए ऐसा सब काम कर देंगे। माने वैयाकरण की, आपने वो सुना कि नहीं? मन शब्द कौन से लिंग में प्रयोग होता है ना? तो एक साहित्यिक ने प्रयोग किया, बोले नपुंसकम इति मत्वा प्रियायै प्रेषितो मन सतु तत्रैव रमते पाणिनिना हताभयम्। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं ना।
हो गया ना, ठीक, धोखा हो गया। हाँ, पाणिनि ने धोखा दे दिया। यानी मन नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, इसीलिए सोचा कि ये नपुंसक है, तो उसने अपने कोई संदेश लेके पत्नी के पास मेघदूत बना के भेजा, और ये ऐसा बदमाश निकला कि वो जाके वही रमने लग गया। सोचा नहीं था कि ऐसा है। हाँ? सततत्रैव रमते पाणिनि, मैंने ये व्याकरण पढ़ के हम तो धोखे में रह गए। हाँ, ठीक है। तो ब्रह्म देखो, ये पाणिनि का चमत्कार है कि ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, और उसको यह नपुंसक बना दिया। हाँ, वो शब्द के अर्थ में नपुंसक है, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद आत्मैव, आत्मा ही ब्रह्म है। वहां जाके आत्मा फिर नपुंसक लिंग में नहीं है ना, वो पुलिंग में। वहां जाकर के ही थोड़ा गौरव बढ़ेगा, बाकी तो सब जयराम जी की है। हाँ, जब तक आत्मा में नहीं पहुंचोगे तब तक तो वो बेचारा ब्रह्म ताली बजाता घूमेगा बाहर। हाँ, गाड़ी के पास आके ताली बजा के कुछ दे दो बोलेगा। तो तद विज्ञानार्थम, ब्रह्म विज्ञान के लिए और धर्म विज्ञान के लिए गुरु के समीप में जाना चाहिए। वेदार्थो धर्म, वेदार्थ एव ब्रह्म, ब्रह्म भी वेदार्थ ही है। वेदार्थ ही ब्रह्म है, ठीक है। अच्छा, और गुरु के पास जाके धर्म जिज्ञासा यदि करोगे तो वहां एक कर्तव्य अवशिष्ट रहेगा, धर्म के आचरण का। ज्ञान मात्र से फल प्रदान करना ये धर्म का स्वभाव नहीं है। धर्म की योग्यता ज्ञान मात्र से फल प्रदातृत्व धर्म में नहीं है, ये भी लिख लो। ज्ञान मात्रेण फल प्रदत्वम धर्मे नास्ति। ज्ञान मात्रेण फल प्रदत्वम धर्मे नास्ति। और ज्ञान मात्रेण फल प्रदातृत्वम ब्रह्मणि च अस्ति। हाँ, ब्रह्म में ज्ञान मात्र से फल प्रदान करना ये ब्रह्म का स्वभाव है। ज्ञान मात्रेण फल प्रदातृत्वम ब्रह्मणि, वहाँ अस्ति बोलो ना बोलो, ब्रह्म अस्ति बोल दो, ब्रह्मणि अस्ति। ज्ञान मात्रेण फलदातृत्वम ब्रह्मणि, और ज्ञान मात्रेण फलदातृत्वम नास्ति धर्मणि। हाँ, धर्मणि, धर्मे, धर्मे, धर्मणि नहीं होगा, धर्मे होगा। धर्मे फलदातृत्वम नास्ति ज्ञानानंतरमपि, आगे लिखो, ज्ञानानंतरमपि तस्य धर्मस्य आचरणम अपेक्षते। ज्ञानानंतरमपि, ज्ञान के बाद भी तस्य धर्मस्य आचरणम अपेक्षते। तस्य धर्मस्य आचरणम अपेक्षते। अतस्मादेव कारणात् गुरुकुले दीक्षांत समारोहो भवति। ज्ञानानंतरमपि आचरणस्य आवश्यकता भवति। अतस्मादेव कारणात् गुरुकुले दीक्षांत समारोहो भवति। इसने धर्म विज्ञान की दीक्षा पूरी कर ली। इस विद्यार्थी ने धर्म विज्ञान की दीक्षा पूरी कर ली। धर्म विज्ञान में ये सुस्नात हो गया, सुस्नात, सुष्टु स्नात। धर्म विज्ञानेन सुष्टु स्नात इति सुस्नात। अच्छी तरह से धर्म विज्ञान रूपी जल से इसने स्नान कर लिया। लेकिन खाली स्नान करने से पेट थोड़ी भरेगा। स्नान करने से पेट भरेगा? वहाँ नहा करके इधर आके चाय नहीं पीते हो, तो जब नहा लिया तो सीधे बैठो। बोले वो पानी ऊपर ऊपर से निकल जाता है, अंदर भी तो चाहिए ना। तो धर्म विज्ञान ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। जब आचरण करोगे तब यह अदृष्ट के द्वारा यह लोक और परलोक, यह अमूत्र फल भोग प्रदान करने वाला धर्म है, लेकिन आचरण की अपेक्षा को लेकर के।
लेकिन दोनों में वेद मूलकत्व है, कर्म में भी है और ब्रह्म में भी है। कर्म में भी है, ब्रह्म में भी है। और उसमें भाष्यकार भी और भी कई लोग प्रयोग करते हैं। सर्वेषाम वेदानाम अद्वये ब्रह्मणि तात्पर्यावसान। तात्पर्य अवसान तो ब्रह्म में जाके होता है, लेकिन पहले धर्म विज्ञान के बाद धर्म का आचरण, और आचरण के बाद धर्म के फल का उपभोग, और उपभोग भी एक जन्म दो जन्म नहीं, हजारों कई जन्म तुम लोग कर चुके हो। हाँ, तुम लोग भोग पीछे क्या पटपट कर रहा है? तुम लोग कई जन्म धर्म का जो फल उसका भोग लोक लोकांतर में कर चुके हो, और कई बार उसमें से तुमको ऐसा भी लग चुका ये झंझट कब तक, कोई परेशानी की सीमा नहीं है। इसी को निर्वेद बोलते हैं। हाँ, निर्वेदो वैराग्यम आयात। हाँ, बोले हम कितना भी करें थोड़ी देर में फल खत्म हो जाता है। हाँ, कितना भी कमाओ खर्चा तो 2 दिन में हो जाता है। हाँ, कितने कमाओ, हर आदमी दुखी है, कम पड़ता है, कम पड़ता है, कम पड़ता है। और ये जो कर्मजन्य जो अदृष्ट है, ये भी भोग काल में अल्प जैसा लगता है। हाँ, भोग काल में अल्प जैसा लगता है। हाँ, थोड़ी में खत्म हो गया, और इतना कमाते थोड़ी देर में खत्म, फिर कमाते। इसीलिए क्या करना चाहिए? हाँ, नास्ति अकृत। बोले नित्य फल की प्राप्ति कैसे होगी? भाई नित्य जो फल है वो कभी भी तुम्हें अनित्य कर्म से प्राप्य नहीं हो सकता। नित्य मोक्ष है। नित्य क्या है? मोक्ष है। और उसकी ओर इशारा किया, नास्ति अकृत अकृतो नित्य। अकृतो कृतेन अनित्येन, कृतेन अनित्येन कर्मणा नित्यो मोक्ष नास्ति नास्ति अकृत। देखो तो ऊपर क्या लिखा है? हाँ? नास्ति अकृतः कृतेन। ये कर्म अनित्य है और मोक्ष फल नित्य है। कभी भी अनित्य से नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती। कांच के टुकड़े से हीरा खरीदा नहीं जा सकता है। हाँ, कांच के टुकड़े को दे करके हीरा खरीदा नहीं जा सकता। ये शब्द जैसा का वैसे प्रयोग किया। हाँ, कहाँ पर? कांच के टुकड़े को लेकर के जाओ और हीरा खरीदने के लिए ये संभव नहीं है। ये शब्द कहीं प्रयोग किया है? हाँ, और श्लोक बोलिए क्या है? हाँ, भागवत में। हाँ, वो जो देवता, नारद जी नहीं, देवता जो है ना, परीक्षित के पास आ गए, सुखदेव जी के पास, बोलने लगे महाराज हम, हाँ, कोकाच कमणिर महान। हाँ, ये कांच किधर है और मणि किधर है? ये भागवत मोक्ष देने वाला है। ये भागवत कहाँ? और तुम्हारे ये जो अमृत खाली इस जीवन को अमर बनाने वाला है, उस अमृत के बदले में भागवत लेके तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? तो सुखदेव जी ने यहीं बैठ के सुन लो। हाँ, यहीं बैठ के सुन लो। देवताओं से कहा तुमको सुनना है ना? बोले हाँ। हम कहाँ मना करते? राजा परीक्षित भी सुनेगा, तुम भी सुनो, कौन मना करता? देवता बोले नहीं, यहाँ हमको शर्म आती है। देवताओं को यहाँ सुनने में शर्म आती। बोले क्यों? हम देवता हैं, आदमी के साथ कैसे बैठे? तो जाओ तुम स्वर्ग में। हाँ, वहाँ ये भागवत नहीं जाएगा। अमृत के बदले में भी नहीं जाएगा। तुम्हारा अमृत कांच के समान है, ये मोक्ष देने वाला होने से महान मणि, कोमणिर महान। हाँ, दे ब्रह्म रातो आगे का। हाँ, वो श्लोक फिर देख करके देख लेना। कोकाच कोमणि महान विचार यही वह न ददो, ऐसा करके है। माने ऐसा विचार करके सुखदेव जी ने कहा हम तुम्हारे स्वर्ग नहीं जाएंगे और तुम यहाँ बैठ के सुन नहीं सकते हो, इसीलिए तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो, इसीलिए पृथ्वी लोक में। हाँ, ऐसा कोकाच। तो ये सारी चीजें, ये ऊपर देखो लिखा हुआ, जो तुम्हारे कॉपी में लिख लिया होगा, तो नास्ति नास्ति बोलो, अकृतः नित्यः मोक्ष इत्यर्थ।
उसकी जब व्याख्या लिखोगे तो ऐसा लिखना, नास्ति अकृत इति नित्य, अनित्य मोक्ष, मोक्ष नित्य है। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में मोक्ष ही नित्य है, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा फिर प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, एक बार की प्राप्ति ही पर्याप्त है। हाँ? इसलिए मोक्षो नित्य। गुरु जी विचार कर रहे हैं उधर ही जाना चाहिए क्या? हाँ? लेकिन उधर जब आप जाएंगे तो एक परेशानी है, वो क्या है? भाष्यकार ऐसा लिखते सर्व कर्म संन्यास आदि ये परेशानी और है। माने भाष्यकार के हिसाब से यदि चलेंगे तो ये परेशानी सबसे पहले। हाँ, लेकिन वो भी बड़े दयालु थे करुणा भाष्यकार। वो मंडन मिश्र के घर में घुस गए बिना बुलाए। हाँ, बेटा तू मेरा पहले का सिद्ध चेला है, यहाँ मर गया, कर्मकांड में घुस गया, कब तेरा कल्याण होगा? बैल के तरह पच जाएगा। और भगवान कहते मैं भी गुरु हूँ, तो किसी नरक में कहीं भी छिपा रहेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तेरा उद्धार कर। तब जाके वो मंडन मिश्र तो वहाँ चले गए। बोले छोड़ इसको। हाँ, बोले वैदिक धर्म मार्ग नष्ट नहीं होगा। हाँ, ये नष्ट नहीं होगा। कुछ पत्ते गिरने से पेड़ नहीं सूखता है, कुछ पत्ते गिरने से पेड़ नहीं सूखते, और नए नए पत्ते आते रहते हैं। और ये जो कर्म करने वाले अधिकारी लगातार आते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन तेरी ये सीमा पूरी हो चुकी, क्योंकि तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, असंख्य कोई गिनती न कर सके इतना कर्म करके इतनी बार स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति तुम कर चुके हो। और तुम्हारे मन में अपर्याप्ति का बोध है। इसको क्या बोलते हैं? अपर्याप्ति बोध। माने कितने बार स्वर्ग जा करके नीचे आने के बाद भी तुम्हारे मन में एक बार नहीं 20 बार ये अनुभूति हो चुकी। ये आवागमन कब तक चलता रहेगा? और ये तो महान आयासजन्य है, प्रयासजन्य। माने यहाँ पर कर्मकांड का खंडन नहीं, इसी जगह हम लोग गलती कर गए। कहाँ पर? ये जो वेदांत कर्मकांड का विरोधी नहीं है, हाँ, पूरक भी नहीं बोल सकते, विरोधी नहीं है। और ये कर्मकांड के अधिकारी भिन्न है और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी भिन्न है, लेकिन आते उधर से ही है। कहाँ से? आते उधर से ही है, क्योंकि ये जो निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी, तब जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा अनंतरम ब्रह्म ज्ञान यदि हो जाता तो उसको फिर दोबारा कर्म को खींच के लाने की जरूरत नहीं हो, छोड़ दो उसको। मरने के बाद हमारे दांत बड़े अच्छे थे इसीलिए इसको निकाल के दूसरे शरीर के लिए भेज दो, ऐसा कोई करता है? मरने के बाद चाहे कितनी अच्छा हो, दांत काम में आता है? हाँ, नहीं आता। बोले पारसियों के जो अंतिम संस्कार होते हैं ना, अग्नि में नहीं होता पारसियों का, और जमीन में दफनाते भी नहीं। और वो लोग एक बहुत बड़ा, लगभग ये हॉल के बराबर का कुआं होता है, और उस कुएं के काफ़ी गहरा कुआं होता है, नीचे पानी होता है उसमें, और उसके ऊपर लोहे के छड़ ऐसे लगा करके जाली डाल देते हैं, और उसमें जो मुर्दा होगा उसके शरीर में दही शहद इत्यादि लेप करके और उस छड़ के ऊपर फेंक देते हैं। उसके ऊपर भी काफ़ी दीवार होती, और देखते देखते बहुत सारे प्राणी आकर के उसको खा जाते हैं, और हड्डी हड्डी नीचे गिर जाता है। बस यही उनका संस्कार है। हाँ, आया समझ में? और बोले उस स्मशान भूमि को कोई कब्जा न करे, इसीलिए वहाँ पर 3-4 पहरेदार रखे थे, और एक आदमी को वही पहरेदारी की नौकरी मिल गई, स्मशान की पहरेदारी की नौकरी मिल गई। और संस्कृत पढ़ा लिखा कोई था, माने अब नौकरी तो नौकरी जो मिले वही करना पड़ेगा। और पारसी लोगों के पास पैसे बहुत है, टाटा पारसी है, अच्छा पैसा मिलता था।
हाँ, माने वो पुराने ज़माने में 70,000 रुपया महीना मिलता था, बड़ा अच्छा। ये भी बॉम्बे में मलबार हिल में है एक। हाँ, तो वहाँ था तो 2 विद्यार्थी थे, एक तो बेचारा इधर उधर घूम घाम के कैसे कैसे उधर मध्यमा करके बीए कर लिया, बीए करके क्या क्या करके पता नहीं पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई, और ये जाके वहाँ पारसी के उस स्मशान में वो बन गया। और ये दोनों 55 साल के बाद आपस में बम्बई में वो घूमने गया तो मिल गए। अरे तुम हम तो एक ही साथ पढ़ते थे, पुरानी बात याद आ गई। चलो कहाँ रुके हो? ठीक है वहीं रुको, बम्बई में रहने की जगह तो सीमित होती है। हाँ, 2-3 कमरे में तो अरबपति करोड़पति कहलाते हैं ना। 3 कमरे का यदि फ्लैट होगा तो 15 से 20 करोड़ का 3 कमरे का फ्लैट 15, ऐसे जगह जगह पर ऐसा है। तो जगह की तो कमी है। चलो एक काम करो, हम लोग पुराने मित्र मिले, कल तुम हमारे घर में भोजन करना, आज शाम को ही आ जाओ। आया तो भोजन करने के 55 साल के बाद मिले और 22 साल तक पढ़ते रहे विद्यालय में। तो 22 और 55 मिलाओ कितना हो गया? 22, 77 साल को। तो 77 साल की उम्र, भोजन के लिए टेबल पर बैठा तो उसके दांत सारे गिरे हुए थे, एक भी नहीं था। इसने खाना ऐसा बनाया, हर चीज चबाने लायक था। मूंग के दाल की पकौड़ी बनाया था, मूंग की पकौड़ी बड़े ढंग से बनाया था, चबाने के लिए मसूड़ा काम नहीं करता था। और भी कई चीज़ें ऐसी बनाई उसने जो अच्छी तरह से चबा के खाया जा सके। बोले तुमने भोजन तो इतना बढ़िया बनाया, क्या करूं? मैं जो दांत है ना, नकली दांत, वो लेके नहीं आया। वो बोले चिंता मत कर, मैं तुमको देता हूं नए सेट। तो अंदर से एक डब्बे लेके आया, ये लगाओ। ये थोड़ा यहाँ पर नहीं सेट बैठता, नीचे दाढ़ टकराते हैं, तो इसको बंद करो, धो के ले जाकर दूसरा लाया। ये आगे का आगे से नहीं जुड़ता है, मसूड़े के हिसाब से है ना। ऐसा करके 6-7 सेट निकाल के लाया, एक बराबर बैठ गया। बोला ठीक है, तो अब तुम खाओ। तो बैठ के भोजन करने। कि भाई तुम भी हम भी साथ में पढ़े, तुम्हारी भी कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभा नहीं, हम भी से पोस्ट ऑफिस में काम करते रहे, अब तो रिटायर हो गए जो भी, लेकिन तुम इतने बड़े डेंटिस्ट कैसे बन गए, दांत के डॉक्टर कैसे बन गए? बोले बाद में बताऊंगा, तुम पहले खा लो। तो खिलाया, खूब अच्छी तरह से पेट भर के खाया। फिर कहते पान खिलाया। हाँ, पान भी तो एक चीज़ है। हाँ, पूजा में भी तो काम आता है, तांबूल। तो वो खाया। बोले चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। तो घूमने की तैयारी हुई तो बोले ये पान पहले अच्छी तरह से चबा लिया ना, ये सुरती उड़ती तो है नहीं, और उसके बाद ये दांत निकाल के धो के रख दो। घूमना तो मसूड़े से भी हो सकता है, धो के रख दिया। अब घूमने कहाँ गए? बोले मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ तुमको बताता हूँ, वो मलबार हिल ऊपर जो हैंगिंग गार्डन बोलते हैं ना, वहाँ ले गए। हाँ, घूमता हुआ एक गार्डन है वो। तो वहाँ ले जाके बोले मेरी ड्यूटी इस कुएं में है। यहाँ क्या होता है, ये जो पारसी लोग हैं ना, जब मरते हैं तो उनके मुर्दे को यहाँ फेंका जाता है, ये ज़मीन कोई कब्जा न करे, वहाँ मेरी ड्यूटी। अच्छा, और बोले तुमने ये दांत का वही तो बताने आया यहाँ। हाँ, मैंने ये बताने में खाने में 2 घंटे का अंतराल उसने घूम घाम के पूरा कर लिया। और उसके बाद बोला कि देखो मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, हर प्रकार के मुर्दे आते हैं, और जो गिद्ध इत्यादि उनको खाते हैं ना, उसमें से जो नकली दांत है उसको नहीं खाते हैं। जो मुर्दे नकली दांत वाले उसको नहीं खाते हैं, बाकी तो सब। और वो निकाल के कभी कभी वो क्या करते कि ये उनके चोंच में आया, पकड़ के किनारे फेंक दिया, बाहर गिर जाता है। ऊपर तो हम भी नहीं चढ़ सकते। वो जो सही सलामत होता है, 50-55 साल से हम यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, वो सही सलामत जो होता है उसको मिला के हम डब्बे में बंद करके यहाँ रखते। आज देखो काम आया ना। समझ में आया? हाँ,
माने मूर्ति यदि 2 घंटे पहले यदि बताया होता, हाँ, भोजन बाहर आ जाता। ये मनुष्य की भावना, साधन अलग है, भावना अलग। और ये नास्ति आकृता कृतेन, किए जाने वाले कर्म से, कर्म जो है ना व्यक्ति के प्रयत्न साध्य कर्म, इसके द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति कभी होगी नहीं। और जब तक ये कर्म करके दिव्य फलों की प्राप्ति न कर चुके होंगे, तब तक तुम्हारे मन में अपर्याप्त बोध भी नहीं आएगा कि इस कर्म के फल से हम कभी कृतार्थ नहीं होंगे। और ये अपर्याप्त बोध यदि जन्म जन्मांतर में कभी भी किसी समय कहीं भी तुम्हारे मन में आया होगा, तो कभी भी कहीं ना कहीं उस अदृष्ट की पूर्ति के लिए परमात्मा कृपा करेगा। फिर तुम किसी के पास उस वस्तु विज्ञान को जानने के लिए, धर्म जानने के बाद आचरण के लिए जाओगे, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए गुरु के शरण में जाओगे। इतना फर्क है। हाँ, वेदार्थ धर्म भी है और वेदार्थ ब्रह्म भी है। ब्रह्म विज्ञान के लिए जो ऊपर लिखा तद विज्ञानार्थम, तद माने ब्रह्म, विज्ञानार्थम गुरुमेवा अभिगच्छेत। और धर्म आचरण के लिए गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, धर्म के विज्ञान के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। और विज्ञान पूरा होने पर वो सुस्नात हो गया। हाँ? सुस्नात हो गया तो ये जो उसके अंत का जो संस्कार है ना, वही दीक्षांत। और वहाँ पर फिर यही बताया जाएगा, अब तुम गृहस्थ आश्रम में जाओगे, पाणी ग्रहण संस्कार करोगे। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब धर्म पत्नी को घर में लाओगे। ये क्या मतलब है धर्म पत्नी? धर्म पत्नी का मतलब कोई अधर्म पत्नी भी होते हैं क्या? बाकी सब जगह ये शब्द काम में आता है। ये मेरे धर्म के भाई, ये मेरे धर्म के बहन, ऐसे बनना, सब बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि ये मेरे धर्म के पति, ऐसा कोई बोलता है? उसमें अर्थ गलत निकल जाएगा। ये वैध नहीं है, अवैध है। इसको क्या बोलते हैं? ये शब्द बोला नहीं जाता है। हाँ, ये शब्द बोला नहीं जाता, ये अवैध शब्द है ना। अच्छा, ये धर्म पत्नी क्यों बोला गया, फिर पति क्यों नहीं? कोई अधिकार लेके चल पड़े, किसी के सिर पर चढ़े, बोले उसमें जो कौन सा मंदिर है कार्तिक स्वामी का, उसमें नारी का प्रवेश अमुक अमुक अवस्था में वर्जित है, इतना को लेकर के ये अधिकारवादी सेक्युलर चले गए। बोले जबकि वो मंदिर बनाया धर्म वालों ने और सेक्युलर चले गए, उस पर हमको क्यों अधिकार नहीं है? भीड़ और भेड़ में कोई अंतर नहीं है। भीड़ और भेड़ एक ही जैसे होते, इनको समझने से कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर जो है ना, नारी को इस अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कौन सी जगह है पता है? सबरीमाला। हाँ, केरल में सबरीमाला। अब उस पर दुनिया भर का विवाद, और वहाँ पर प्रवेश, जबरन प्रवेश किया तो इसके बाद एक के बाद एक लोग इसकी संगति लगाते, सही है गलत है राम जाने। बोले कभी तो ज़्यादा बारिश हो गई, कभी सुनामी आ गई, कभी उसके बाद ये हो गया, फिर भूकंप आया, उसके बाद अब ये कोरोना भी आया। कहते कि ये जो तुमने धर्म में छेड़छाड़ किया, धर्म शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र ही का समधिगम्य होता है, तुम्हारी बुद्धि से नहीं होता है। तो धर्मपत्नी शब्द कहाँ से आया? बोले ये जो विवाह जो करना है, ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, धर्म के आचरण के लिए है। हाँ? विदुर पत्नी जिसकी मर गई, वो यज्ञ में दीक्षा लेके नहीं बैठ सकता है। तुम पाणी ग्रहण संस्कार करो, धर्म के आचरण करने के लिए बाजू में वो बैठी रहेगी, तब जाके धर्म होगा। इसके लिए सारा उपदेश है। धर्म ज्ञान के बाद आचरण की अपेक्षा रखता है। धर्म ज्ञान के बाद आचरण की अपेक्षा रखता है। लेकिन ब्रह्म ऐसा है कि ज्ञान मात्र से फल प्रदान करने वाला, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो यदि अपरोक्ष बोध हो गया तो फिर उसमें अन्य कोई आचरण करने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों में इतना, धर्म ब्रह्म में इतना। ज्ञान मात्र से धर्म कृतार्थ नहीं करता, आचरण की अपेक्षा रखता है। और ज्ञान मात्र से मोक्ष प्रदान करना,
मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान मात्र से ही तुम्हें उपलब्ध होगा। इसीलिए ये नित्य है, मोक्ष नित्य है। नित्य होने से उसको अकृत बोला, नास्ति अकृत लिखा है। अकृत माने नित्य, अकृतो नाम नित्यम। अकृतो माने कृतेन अनित्येन कर्मणा, जो कर्म होता अनित्य होता, अनित्य कर्म के द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये वैदिक परंपरा है। हम लोग जो सनातन धर्म क्या क्या बोलते हैं ना, इसकी परंपरा की ये नस है। हाँ? इसको लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। बोलने से काम चल जाता है। हाँ? जोर जोर से बोलो, गा गा के बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, बड़ा समुदाय में बोलो, लेकिन सही चीज़ तो ठीक है। हाँ, सही चीज़ कहीं मिले कहीं ना मिले। हाँ, पूरे जंगल में सब जगह पारसमणि थोड़ी पड़े। पहले बकरी चराने वाले बकरी के पैर में वो लोहे के खुर लगवा देते थे और शाम को देखते थे ये लोहा ही रह गया कि सोना बन गया। यदि सोना बन गया तो कहीं ना कहीं ये पारसमणि से छुआ। हाँ, तो अब वो तुम सब जगह कण कण में थोड़ी मिलेगा। हाँ, नमा, हाँ, शैले शैले न माणिक्य मौक्तिकम न गजे गजे। हाँ, साधवो नहीं सर्वत्र। और एक और रह गया, चंदनम न बने बने। हर जंगल में चंदन नहीं मिलेगा, हर पहाड़ में मणि माणिक्य नहीं मिलेगा। हाँ? और सब जगह तुमको सत्पुरुष नहीं मिलेंगे। हाँ? साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न, हर वन में नीम के कहीं चंदन खोजने जाओ तो कहाँ से मिलेगा। तो ये वेद की परंपरा ये है कि गुरु पाठाद अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। और गुरु पाठाद अनुश्रवण यदि नहीं किया, उसके बाद संयोग वसात कदाचित अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार भी कर लिया होगा, तो भी मुक्ति में इतने खटका, एक जरा से अदृष्ट की कमी के चलते तो मुक्त हुए बिना फिर कई बार जन्म लोगे। नहीं तो सुखदेव जी को दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, उनका इतनी अदृष्ट की कमी ऐसा मानते। गुरुमुख से वेद का अनुश्रवण किया हुआ न होने के कारण समाधिनिष्ठ बन गए, योगी बन गए, सब कुछ हो गए, ठीक है। लेकिन फिर पहले पिताजी ने कहा बेटा यज्ञ हमको नहीं करना, यज्ञोपवीत, हम कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे, चले गए। हाँ, यम प्रव्रजंत मनो अनपेत मपेत कृत्यम। अनपेत का अनुपेत है, अनपेत होगा क्या है? जब हम बोलने लगे तो सब बोलने लगा, पीछे पीछे देखते क्या चीज़ है, बोलो सही क्या है। यम प्रव्रजंत, हाँ, यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत, हाँ, अनुपेत, हाँ, फिर और आगे दूसरा भी तो यम प्रव्रजंत अनुपेत मपेत कृत्यम। तो ये अनुपेत अपेत दोनों का अर्थ करके देखा कभी क्या है? आज तो टाइम हो गया। हाँ, एक फिर देखना, यम प्रव्रजंतम अनपेतम अपेत कृत द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरबोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। अनुपेत है कि अनपेत है, इसको देखना। यम प्रव्रजंतम अनपेतम अपेत, हाँ, अनु है कि अन है, तो ये देखना पड़ेगा। संशय होने पर तो देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, माने उभय पक्षग्राही जो ज्ञान है वही तो संशय होता है, ये है कि ये है, और उसको देखने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो गुरु पाठाद अनुश्रूयते अनुश्रवो वेद एतदुक्तम भवति श्रूयते एव परम न केनापि क्रियते इति तत्र भव आनुश्रविका इति। माने केवल सुनने से ही वेद के मंत्र का उच्चारण अथवा ज्ञान तुमको होता है, और न केनापि क्रियते, वेद के मंत्र को कोई बना नहीं सकता है। हाँ, श्रूयते एव
न केनापि क्रियते, वेद को कोई नहीं बना सकता। बोले ईश्वर भी नहीं बना सकता है। फिर तस्य निश्वसितम वेदा, ये क्या होता है? निश्वसितम माने पाठितम पठितम ईश्वरेण, उसके ईश्वर की योग्यता ये है कि गुरुमुख से न सुनने के बाद भी ईश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही है, इसीलिए हरेक कल्प में उसने वेद का ये अपने श्वास के द्वारा प्रकट करके दूसरों के लिए उपस्थित किया। इसीलिए वो स्वतंत्र उसने वेद को प्रकट नहीं किया। स्वतंत्र यदि प्रकट किया होता अग्निमीणे पुरोहितम, तो अग्नि बोलो चाहे बन्नी बोलो क्या फर्क पड़ता, अर्थ तो एक ही है। लेकिन ईश्वर को भी ये अधिकार नहीं कि अग्नि के जगह बन्नी शब्द का प्रयोग करे, अग्नि ही प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्व सिद्ध वेद को ही अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा सकल प्राणियों के कल्याण के लिए बाहर व्यक्त करता है। उसमें एक मात्रा को भी ईश्वर हेर फेर नहीं कर सकता, अपनी ओर से नहीं लगा सकता। इसीलिए ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर वेद को केवल प्रकट करता है, पूर्व कल्प के वेद को स्मरण करके यहाँ पर प्रकट करता है। हम गीता पाठ करने का मतलब गीता के रचयिता थोड़ी बन जाते हैं। गीता के रचयिता, व्याख्या भले तुम कर लो बात अलग है, लेकिन पाठ करते समय जैसा पहले है वैसे ही तो करना पड़ेगा। इसीलिए परंपरा से सुनकर के ही तुम वेद को अच्छी तरह से जानोगे। स्वयं बैठ करके हम तो अब तो ज्ञानी बन गए, मैं तो वेद ही रचना कर लेता हूँ, नहीं रख कर सकते हो। हाँ, इसीलिए श्रूयते एव, ये देखो इसको फिर से देखो, एतदुक्तम भवति श्रूयते एव परम न केनापि क्रियते इति अनुश्रवो वेदः। खाली सुनकर के इसको जीवन में लाया जाता है, और स्वयं बना के ये भोजन नहीं कि तुम बनाओगे और खा जाओगे, कपड़ा नहीं कि तुम बनाओगे और पहन लोगे, ये सोना नहीं कि इसके गहने बनाओगे और तुम हाथ में पहन लोगे। ये केवल श्रुति परंपरा से ही सबको उपलब्ध है। किसी भाग्यवान को यदि वेद उपलब्ध है, गुरुपाठाद अनुश्रूयते अनुश्रवो वेद एतदुक्तम भवति श्रूयते एव परम न केनापि क्रियते इति तत्र भवा अनुश्रविका इति तत्र प्राप्तो ज्ञात इति यावत् दृष्टवद आनुश्रविका। ये आनुश्रविका, आनुश्रविकोपि कर्म कलापो दृष्टेन तुल्यो वर्तते। अब इसमें आगे भी है, इसमें बहुत जल्दी दौड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सोचा तो था कि आगे बढ़े, नहीं बढ़ पाए ना। ये भी अदृष्ट के अधीन है। अदृष्ट अदृष्टो नाम प्रारब्ध विशेष न दृश्यते केनापि, और इच्छा तो होती कि फट 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 करके पूरा कर ले, नहीं हो पाता। अदृष्टाधीनत्व, अलम अति प्रसंगेन ऐसा बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा होगा तो ये सब रोने लग जाएंगे बैठे बैठे, मर गए रे मर गए, 3 बजे आए थे, पता नहीं कब। बड़ा मुश्किल होता है। यत्तदग्रे विषमिव अमृतोपम, ये सीखते समय समझते समय जहर जैसा लगता है, जहर पीना जैसा, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। फल कैसा मिलेगा? एकदम पीला, दिलीप चिल्लाते मोटा केला। अच्छा, अभी तो फल के जगह दूसरा होगा। यह तदग्रे विषमिव परिणाम, वो अंत में दिया जाता है। हाँ, पहले देते तो तुम लोग बैठे नहीं रहते, बोले अंत में दिया जाता। इसीलिए बड़े बड़े जो वो होता है ना सम्मेलन इत्यादि, उसमें जो थोड़ा अच्छा बोलने वाले को अध्यक्ष बना देते, माने ये अंत में बोलेगा, उस लालच में बाकी लोग बैठे रहे, नहीं तो चले जाएंगे। तो माने कहीं पर कोई अध्यक्ष बनाता का मतलब है तुमको भी अंत तक सजा देने के लिए वो ये तरीका है। अनाप शनाप जो मर्जी बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो अध्यक्ष जो मूर्ति है काठ का उल्लू, उसको बिचारे अंतिम तक बैठे रहना पड़ता है। दुर्भाग्यम। चलो अब रहने दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।